गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण से एक दिन पहले चुंद सुनार के घर वो कौन सा भोजन किया था जिसे तथागत ने अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ दो भोजन में से एक कहा है? क्या वह मांसाहार था? चलिए हम पूरी कहानी को समझते हैं। वह तथागत के जीवन का आखिरी दिन था। बुद्ध अपनी प्रिय वैशाली नगर को एक टक निहार रहे थे आखिरी बार, क्योंकि गौतम बुद्ध ने 3 महीने पहले ही सभी भिक्षु और भिक्षुणियों को इकट्ठा कर घोषणा की थी कि वह 3 माह के बाद कुशीनारा में महापरिनिर्वाण लेंगे। वैशाली से कुशीनारा जाने के लिए गौतम बुद्ध आनंद और भिक्षु संघ के साथ पावा की ओर प्रस्थान किया। पावा में सुनार चुंद के आमंत्रण पर बुद्ध और भिक्षु संघ चुंद के घर भोजन करने गए। चुंद ने खीर व अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों में सुकर मदव भी बनवाया था। जब बुद्ध को सुकर मदव पिरोसा गया तब उन्होंने मना किया, क्योंकि उनका भोजन हो गया था जितना उनके शरीर को पर्याप्त था। लेकिन सुनार चुंद ने कहा, यह सुकर मदव मैंने चंदन के वृक्ष से आपके लिए तोड़ा है, बहुत ही प्रेम से मैंने आपके लिए बनवाया है, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। गौतम बुद्ध उसके प्रेम को कैसे नकार सकते थे? वे थे ही करुणावान। जब उन्होंने सुकर मदव को खाया वो समझ गए कि वह ठीक नहीं है। जैसे ही चुंद दूसरे भिक्षुओं को सुकर मदव पिरोसने गया, बुद्ध ने कहा, चुंद, बचे हुए सुकर मदव को धरती में गाड़ आओ, भूले से भी किसी को मत देना। और उनके मुख पर सुंदर स्मित था। बुद्ध इतने करुणावान थे कि उन्होंने उसे धरती में गाड़ने को कहा, क्योंकि उसे बाहर फेंका जाए और पशु पक्षी खा ले तो वह मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। ऐसे करुणावान थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने फिर चुंद को धम्म उपदेश दिया और विदा ली। वो कुशीनारा की ओर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में उनको असहनीय पेट दर्द और गंभीर खूनी दस्त हो गया। बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। खूनी दस्त के कारण शरीर काफी कमजोर हो गया। रास्ते में जगह जगह आराम करते हुए शाम को कुशीनारा के मल्ल शासकों के सालवान में रुके। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, 2 साल वृक्षों के बीच संगाटी बिछा लो, मैं काफी थक गया हूँ। जीवन के अंतिम क्षणों में बुद्ध को चुंद के भोजन का ख्याल आया। बुद्ध ने कहा, आनंद, लोग चुंद को भला बुरा कहेंगे कि चुंद के गर्भ का भोजन खाने से बुद्ध गंभीर बीमार हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए। इसीलिए चुंद को कहना कि वह दुखी ना हो, उसे कहना कि तूने बहुत लाभ कमाया है। तथागत तेरे भोजन को ग्रहण कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उसे कहना कि तुमने स्वयं तथागत के मुख से सुना है कि मेरे जीवन में 2 भोजन सबसे श्रेष्ठ थे। पहला भोजन जिसे ग्रहण कर तथागत सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए, जो सुजाता ने बनाई खीर थी, और दूसरा भोजन जिसे ग्रहण कर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आखिर वह विवादास्पद सुकर मदव क्या था जिसके लिए विरोधी लोग बुद्ध पर आरोप लगाते हैं कि वह सुअर का मांस का भोजन था? दरअसल सुकर मदव शब्द को लेकर इसे सुअर का मांस बता दिया गया। सुकर मदव एक पाली भाषा का शब्द है, जबकि पाली भाषा में मांस को मंस कहा जाता है, ना कि मदव। सुकर मदव एक प्रकार की मशरूम भी होती है जिसमें सुअर जैसे बाल होते हैं। यह इससे भी सिद्ध होता है कि पाली भाषा में सुकर मदव का अर्थ कोई वनस्पति या जो जमीन में उगता हो, ऐसा भी बौद्ध साहित्यों में उल्लेख मिलता है। और बहुत सारे कंद भी पशुओं के नाम पर है, जैसे महिष कंद, अश्वकंद, हाथी कंद, सुकर कंद। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं, मतलब कि स्त्री की उंगली। अब उसका मतलब यह नहीं कि लोग स्त्री की उंगली खाते हैं।
भिंडी के बाहरी रूप से उसका नाम वैसा रखा गया था, ऐसे ही इस मशरूम के रूप के आधार पर उसे शुक्रमदव कहा जाता था। तथागत बुद्ध को अर्पित किया गया शुक्रमदव हो सकता है कि किसी विषैले जीव के मृत शरीर के अंशों पर उगा होगा, जो सुनारचुंद जान न पाया और बुद्ध को पिरोस दिया। लेकिन भोजन के बाद बुद्ध वो समझ गए और अन्य को अब न परोसने के लिए चुंद को कहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमो बुद्धाय। दिस इज बुद्धा, द वे ऑफ लिविंग।